जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल कंप्लीट ज्योग्राफी। आज की क्लास में कंप्लीट ज्योग्राफी रहेगी और ये 250 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मैराथन क्लास हिस्ट्री की भी करा चुके हैं, उसको भी देख लेना। कौन सा राज्य म्यांमार से अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? तो ये है दोस्तों मिजोरम मेघालय। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नहीं बना था। ठीक है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ये सभी बनाते हैं, लेकिन मेघालय नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है? तो यह है दोस्तों ब्रह्मगिरी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है? कौन सी पहाड़ी है जो पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है? यह है दोस्तों मांडव पहाड़ी। इनमें से गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा झील पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कौन सी झील पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? यह है दोस्तों लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्वीप की स्थिति सही नहीं है? तो यहां पर दोस्तों सुमात्रा हिंद महासागर, होंसू प्रशांत महासागर, मॉरिशस अटलांटिक महासागर यही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्रोनियो प्रशांत महासागर। ये सभी ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है? कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है? राइट आंसर है इसका अल्बानिया। कौन सा जल क्षेत्र एशिया और यूरोप के बीच सीमा नहीं बनाता है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर लाल सागर। कौन सा घास मैदान उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है? ये है दोस्तों लाइनोस। ठीक है, लाइनोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। लाइनोस मकर रेखा पर कौन सा देश स्थित नहीं है? मकर रेखा पर कौन सा देश स्थित नहीं है? उरुग्वे। सिक्किम की सीमा से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है? तो यह है दोस्तों म्यांमार। इनमें से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर जिम कॉर्बेट। कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती है? नेपाल से कौन सी नदी नहीं आती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोमती नदी। कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है? राइट आंसर है इसका औरैया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? यह है दोस्तों मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों दिपुधर्रा मिजोरम यही गलत है, फिर ऑप्शन नंबर सी ठीक है। बाकी सभी मैच कर रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल की गाय नहीं है?
ये है दोस्तों सुरती। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। कामेक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? यह किया गया था दोस्तों कोलकाता। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2.4%। भारत के कितने राज्य समुद्र के साथ किनारे पर स्थित हैं? तो दोस्तों भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? यह है 9। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये गुजरती है 8 से। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? राइट आंसर है दोस्तों यानी कि पंबन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर श्रीलंका के साथ नहीं लगती। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो दोस्तों ये यानी कि कोरोमंडल तट। राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएं सभी साथी, गोवा से मुंबई तक। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से के साथ लगती हैं? ये लगती हैं दोस्तों 9। ऑप्शन नंबर डी। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो यह है दोस्तों व्हीलर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण मराठा मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? दोस्तों कौन से राज्य में है ये कोंकण मराठवाड़ा और विदर्भ? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है महाराष्ट्र। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? ये है दोस्तों असम, ठीक है असम। भारतीय मानक समय रेखा का यामोत्तर नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है, कहां से मतलब किस राज्य से नहीं गुजरती? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कोरोमंडल तट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? यह करता है दोस्तों लक्षद्वीप को मालदीव से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? नहीं करता। तो दोस्तों कौन सा राज्य है जो अपनी सीमा को नेपाल के साथ साझा नहीं करता? यह है दोस्तों असम। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। किस भारतीय राज्य की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है, छत्तीसगढ़। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर श्रीलंका, पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर मेघालय के साथ। ठीक है, भूटान के साथ जो है मेघालय की सीमा नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या है? हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है इसका शिवालिक। नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये है दोस्तों उत्तराखंड। सतलज एवं काली नदियों के बीच सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालयन का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? चलिए बताते हैं, सतलज एवं काली नदियों के बीच में राइट आंसर इसका यानी कि कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। अरावली। गुरु शिखर पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला का। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? यह है दोस्तों पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनामुडी। अनाईमुडी भी बोलते हैं इसको, अनाईमुडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में पहाड़ियां कौन सी हैं?
भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां कौन सी हैं? यह है दोस्तों कार्डमम। कार्डेमम। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यानी कि महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, कार्डमम पहाड़ी कहां अवस्थित है? कार्डमम पहाड़ी कहां अवस्थित है? केरल राज्य में है ये, केरल में। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों गारो खासी और जयंतिया जो हैं ये हैं दोस्तों यानी कि मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडोकनाई कोडोकनाई कोडोकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? राइट आंसर इसका यानी कि पालनी। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है ये, ठीक है, राजस्थान। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सतपुड़ा पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? राइट आंसर है इसका, जल्दी से बताएं सभी साथी। ये है दोस्तों इसका आंसर केरल और तमिलनाडु। बॉमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बॉमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात की गई है सूची 1 और 2 की, इसको मेल मिलाना है, ठीक है। सूची 1 में है दोस्तों पर्वतीय दर्रे और सूची 2 यानी स्थिति यानी कहां पर स्थित है। चलिए इसको मिलाते हैं एक बार फिर से। जैसे कि दोस्तों नाथुला दर्रा कहां पर है? राइट आंसर हो जाएगा इसका नाथुला दर्रा। कहां पर है जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं, ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा जो है दोस्तों ये सिक्किम में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। डायरेक्ट टिक करने लग जाते हैं आप लोग, थोड़ा सोच समझ के किया करो। बॉमडिला दर्रा कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, बॉमडिला। तुजू दर्रा कहां है दोस्तों? तुजू दर्रा है मणिपुर। सिपकीरा दर्रा कहां पर है? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर बात की गई है 3 1 3 1 2 4 3 1 2 4 किस में है? 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डायरेक्ट मत देखा करो, जैसे बोल दिया टिक करना वैसे ही उसको देखना भी है, आपस में खुद भी मिलाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों राइट आंसर इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सीधे गंगा में आकर मिलती है? चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका सोन नदी। तवा किसकी सहायक नदी है? ये कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट। तवा किसकी सॉरी तवा किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर है नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? प्रारंभ में कौन सी नदी है जो अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी नदी।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? यह है दोस्तों नर्मदा। कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर महानदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? राइट आंसर है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश कौन सी नदी को दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश के कौन सी नदी दो भागों को विभाजित करती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर नर्मदा। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जानते हैं? बृहद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, चलिए, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? राइट आंसर है कृष्णा। अगला क्वेश्चन है, चलिए, मानस मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नर्मदा है। ठीक है। कौन सी नदी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो दोस्तों भारतीय क्षेत्र में किसका उद्गम नहीं है? घाघरा नदी का। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अमरावती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से निकलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यमुना। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर मंदाकिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है? कौन सी एक कावेरी नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर हो जाएगा इसका इंद्रावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, झेलम। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे पर है? स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे पर है? ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी। राइट आंसर है इसका बी, ब्राह्मणी। नेक्स्ट, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे पर है? राइट आंसर है कृष्णा नदी। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में। थेन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थेन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर चंबल।
बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर चिनाब नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकटक झील किस राज्य में अवस्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। वेम्बनाड झील किस राज्य में है? वेम्बनाड झील किस राज्य में है? राइट आंसर है इसका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सी सही सुमेलित है? राइट आंसर है कोलेरू आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सी झील है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? अष्टमुडी। अष्टमुडी। शास्ता मेटकोटा झील किस राज्य में स्थित है? ये कंप्लीट ज्योग्राफी है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, शास्ताम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? केरल में है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? राइट आंसर है इसका केरल। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर है इसका जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना किस नदी के किस नदी से संबंधित है? तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? झेलम नदी पर है तुलबुल। ठीक है, नापता झाकरी परियोजना किस नदी पर है? नापता झाकरी परियोजना किस नदी पर है? यह है दोस्तों सतलज नदी पर। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका घाट प्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापारा काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस एक नदी पर आधारित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन कौन सी नदी पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चिनाब नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यवेक्षण शोध संस्थान NERI नेरी कहाँ स्थित है? राइट आंसर है नागपुर। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
ये है दोस्तों जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्य पाई जाती है? तो दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति भारत में, इसको मैं हाइड कर देता हूं, यहाँ पर ये थोड़ा सा लिखा है। चलिए, यहाँ पर बात की गई है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन में, ठीक है, सुंदरवन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं मैंग्रोव वन। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका नीलगिरी की पहाड़ियों में। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सदाहरित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन के नाम से जानते हैं इसको, सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? यह राजस्थान में है, सरिस्का पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात। भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यह है दोस्तों असम, काजीरंगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? बताएं दोस्तों किस राज्य में है? चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। एक मिनट वेट कर लीजिए सभी साथी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, काबुल लामजाओ, ठीक है, काबुल लामजाओ, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह है दोस्तों कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, चलिए, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है?
कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नागार्जुन। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाया जाता है, बताएं दोस्तों किसमें पाया जाता है? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है तेंदुआ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नमेरी असम, दम्फा मिजोरम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, लेकिन बुक्सा कर्नाटक गलत। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस वर्ष में शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1973। किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? केंद्रमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है ये, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान कॉपर खनन किससे संबंधित है? कॉपर खनन से संबंधित है, कौन सा स्थान है? यह है दोस्तों खेतड़ी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? राइट आंसर है इसका झरिया। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? यह किया गया था दोस्तों असम के डिगबोई में। बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है इसका लौह अयस्क के लिए बैलाडीला प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तलचर प्रसिद्ध क्षेत्र है ये कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इसका ओडिशा में तलचर। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? यह है दोस्तों राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, किसका सही सुमेल नहीं है? तो दोस्तों कोयला सिंगरैनी, तांबा खेतड़ी, लोह अयस्क केंद्रमुख, लेकिन मैग्नीज अंकलेश्वर ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? रूस की। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इसका वाराणसी। किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? राइट आंसर है इसका चाय उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जामनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसका झरिया। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इसका, ये मुंबई में है दोस्तों। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है? साउथ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? राइट है इसका आंसर हुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? रेलवे मुख्यालय कहाँ नहीं है? चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सूर्य के मध्यम भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं प्रकाश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएं सभी साथी, कौन सी है? चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है बृहस्पति। ठीक है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? राइट आंसर है 12,700 किलोमीटर, 12,700 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? राइट आंसर है इसका शनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? यह है दोस्तों नेपच्यून का, नेपच्यून। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो यह है दोस्तों बुध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत का उदाहरण है? ग्रेट सर्कल का उदाहरण कौन सा है? कौन सा बृहत का उदाहरण है? राइट आंसर है भूमध्य रेखा। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की पूरी मतलब कि दूरी किसके बराबर होती है? धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 111 किलोमीटर। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? यह घूम लेती है दोस्तों 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए, भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? राइट आंसर है इसका मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय का क्या अंतर होता है? तो यह होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 मिनट का। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल है? यह है दोस्तों संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट। एक वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण कौन सा है? एक वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि माउंट ब्लैक, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? जल्दी से बताएं सभी साथी। इसका राइट आंसर है जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? ज्वालामुखी पर्वत इनमें से कौन सा एक नहीं है? राइट आंसर है वासजेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? किलिमंजारो अफ्रीका। कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? किलिमंजारो, ठीक है, किलिमंजारो जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, पृथ्वी की सतह के नीचे पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है, क्या कहलाता है? उसे बोला जाता है दोस्तों बेसाल्ट। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये जो है दोस्तों ये किस प्रकार के पर्वत हैं? राइट आंसर है ये बलित पर्वत के उदाहरण है, ठीक है, बलित पर्वत। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की माउंट एकांगुआ, ये उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पठारी क्षेत्र में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? खनिज तेल। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए,
हवाई जहाज प्राय डैश में उड़ते हैं, मतलब किस में उड़ते हैं, कौन से मंडल में। हवाई जहाज प्राय प्राय डैश में उड़ते हैं, यानी कि समताप मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, विषुवतीय विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है। ये मिलता है दोस्तों 5 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। राइट आंसर इसका चिनूक चीन, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है। ठंडी स्थानीय हवा कौन सी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसका खमसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है। हिमभक्षी के नाम से कौन सी स्थानीय पवन जानी जाती है। चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चिनूक, ठीक है, चिनूक, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं। तो कौन सी है दोस्तों। चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी ठीक है, सिरोको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं क्या कहा जाता है। इसे बोला जाता है दोस्तों हरिकेन। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। बिली बिली के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जल झील कौन सी है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यानी कि सुपीरियर झील है, सुपीरियर। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। बैकाल झील। कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है। बैकाल झील है, ठीक है, बैकाल झील। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है। राइट आंसर है फिनलैंड। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील कौन सी है, जिसे बोलते हैं बॉन झील, किस देश में स्थित है। यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों को में से एक है, कौन सी है दोस्तों झीलों में से एक खारे पानी की। अब विश्व की बात की गई है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका कैस्पियन सागर। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कोरोनी नदी पर है, कोरोनी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है। विक्टोरिया जैम्बेजी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, कौन सी है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सुएज नहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है। राइट आंसर है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है।
बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर मिलाती है? यह है दोस्तों कील नहर, कील। नेक्स्ट, किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? ये गुजरती हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वोल्गा, ठीक है, वोल्गा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, म्यांमार किसमें अवस्थित है? म्यांमार किसमें अवस्थित है? चलिए बताते हैं दोस्तों, म्यांमार जो है दोस्तों ये अवस्थित है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1 मिनट का वेट कर लीजिए सभी साथी, छोटी सी भांजी है, इसको मैं थोड़ा सा बिठा देता हूँ, ठीक है, वेट करते हैं। इसको तो पेट दर्द, ऐसे ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए बताते हैं, किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उज्बेकिस्तान। विश्व के किस देश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? राइट आंसर है इसका चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? यह है दोस्तों कनाडा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है, ठीक है, बोर्नियो द्वीप। पैटागोनिया मरुभूमि, पैटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में तकला मकान, ठीक है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है बोत्सवाना में, ठीक है, बोत्सवाना।
दस्त-ए-काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है? ईरान, ठीक है, ईरान में है। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, कौन सा है? अटाकामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाकामा मरुस्थल किस किस दक्षिण अमेरिका देश में है? अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर चिली, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, चिली। विश्व के सबसे बड़े खारी रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में है, भारत के गुजरात में, ठीक है। मेरियाना ट्रेंच डैश महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? मेरियाना ट्रेंच कौन से सागर में है? प्रशांत महासागर में। मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में सबसे गहरा ट्रेंच है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा कम महासागर कौन सा है? चलिए बताते हैं। सबसे कम गहरा महासागर है इसमें, राइट आंसर है इसका आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगेसो सागर अवस्थित है? सारगेसो सागर अवस्थित है, यह है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है, कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? यह है दोस्तों मारमारा सागर। किस महासागर में सेल्स गणराज्य स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच विचलित है? बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। एक मिनट वेट करेंगे सभी साथी, यहाँ पर थोड़ा सा छोटी भांजी है, परेशान कर रही है, तो आपको पता ही है दोस्तों। ये लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? यह है दोस्तों मृत सागर। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? यह है दोस्तों ईरान एवं ओमान। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? राइट आंसर है इसका हम्बोल्ट, ठीक है, हम्बोल्ट जलधारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती, कौन सी है? यह है दोस्तों पेरू धारा, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील धारा, कैनेरी, ये सभी पाई जाती हैं।
लेकिन पेरू धारा नहीं पाई जाती। किस द्वीप के द्वारा एगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? कौन से द्वीप के द्वारा? राइट आंसर है मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? कौन सी एक ठंडी जलधारा है? वेंगुला, ठीक है, वेंगुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? गल्फ धारा, जिसे गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं, गल्फ धारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? राइट आंसर है इसका, यह है दोस्तों प्यूरो, यानी कि प्यूरो टोरिको, प्यूरो टोरिको, ठीक है, प्यूरो टोरिको, प्यूरो टोरिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, वोल्गा नदी कहां गिरती है? वोल्गा नदी कहां गिरती है? कैस्पियन सागर। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यह है दोस्तों राइन। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी बताई थी। राइट आंसर है इसका वोल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विषुवत रेखा दो बार पार करती है? नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को दो बार पार करती है? यह है दोस्तों नाइजर। नाइजर। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं? किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं? राइट आंसर है इसका राइन। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ये है दोस्तों यांगत्सी, यांगत्सी, यांगत्जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। मरले डार्लिंग नदी कहां बहती है? मरले डार्लिंग, ये नदी कहां बहती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बहती है मरले डार्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी कहां गिरती है? भूमध्य सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? ऑरेंज नदी बहती है, ऑरेंज नदी। किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां बहती हैं? किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां बहती हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यानी कि डी ठीक है, इराक। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? यह दोस्तों नील नदी पर है, ठीक है, नील नदी। करीवा बांध किस नदी पर स्थित है? करीवा बांध किस नदी पर स्थित है? करीवा, यह है दोस्तों जैम्बेजी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हूवर डैम किस नदी पर स्थित है? हूवर डैम किस नदी पर है? चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर है यानी कि कोलोरेडो, कोलोरेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? यह है दोस्तों सीन नदी के, पेरिस सीन नदी के तट पर है। बुडापेस्ट शहर किस देश की राजधानी है? यहां पर बात की गई है बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है?
हंगरी। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है शहर की, ठीक है, कौन सी नदी पर है बुडापेस्ट, तो ये है इसका राइट आंसर है डेन्यूब, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, डेन्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 250 क्वेश्चन बताए थे मैंने और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है, डेन्यूब नदी पर कौन सा शहर अवस्थित नहीं है, रोम, इटली, ठीक है, रोम नदी पर, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है, राइट आंसर हो जाएगा इसका डेन्यूब के, ठीक है, डेन्यूब, यहां पर ये देख सकते हैं डेन्यूब के। कौन सी नदी पंजाकर डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है, कौन सी नदी पंजाकर पंजाकर डेल्टा का सुंदर उदाहरण है, ये है दोस्तों मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, मिसिसिपी। सर्वाधिक संख्या में स्थलरूप देश किस महाद्वीप में है, राइट आंसर हो जाएगा इसका अफ्रीका। चाबहार पोर्ट डैश में विकसित किया गया है, राइट आंसर है इसका ईरान में, चाबहार पोर्ट ईरान में विकसित किया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। हम्बनटोटा बंदरगाह कहां स्थित है, श्रीलंका में है ये, ठीक है, श्रीलंका। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पंपास। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं, मतलब किस नाम से जाने जाते हैं, इसे बोला जाता है दोस्तों प्रेरी, प्रेरी, ठीक है, प्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, राइट आंसर इसका वेल्ड, ठीक है, वेल्ड, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, वेल्ड। सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, लानोज वेनेजुएला, ये सभी मिक्स हैं, लेकिन डाउस डेनमार्क ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं, यह है दोस्तों अर्जेंटीना। भूमध्य सागर से सीमा कौन सी देश नहीं बनाती है, भूमध्य सागर से सीमा कौन सा देश नहीं बनाता है, जल्दी से बताइए सभी साथी, कौन सा नहीं बनाता है, जल्दी से बताइए दोस्तों, भूमध्य सागर से सीमा कौन सा देश नहीं बनाता है, चलिए बताते हैं दोस्तों। चलिए बताते हैं, तो दोस्तों इससे बनाते हैं, यानी कि कौन कौन से बनाते हैं, इजराइल, कुवैत, सीरिया, लेबनान, बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन